So we have come to the last of the study of Deuteronomy. पिछले 2 महीने से हम लोग व्यवस्था विवरण पढ़ते आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि हम सबों को इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी वायदाएं मिली होगी कि कुछ प्रार्थना किस प्रकार से करना है वो देखने का, वो समझने का भी अवसर मिला होगा. Now we will take an overview of Deuteronomy, and also we'll look at chapter 6 verse 5 about the loving God. हम व्यवस्था विवरण का एक झलक को लेंगे कि व्यवस्था विवरण क्या बताता है, और साथ ही साथ एक आयत पर हम मनन करेंगे, वो है व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय और उसका 5वां आयत, परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में. ठीक है, तो ये इसका पृष्ठभूमि है. दिस इज द इंट्रोडक्शन. सो एज वी ऑल नो दैट we'll read verse 1, Deuteronomy chapter 1 verse 1. राकेश भैया. दो बातें मूसा यर्दन के पार जंगल में अर्थात चूक के सामने के अराबा में और पारान के और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और बीजाहाब में सारे जगह से कहीं वे ये हैं. English it says, these be the words which Moses spake unto all Israel. मूसा के द्वारा कहे गए शब्द हैं ये. और हम जब व्यवस्था विवरण आखिरी अध्याय में आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि मूसा ने इस व्यवस्था विवरण को लिखा है, ऐसा भी लिखा हुआ है. So Moses has come to the end of his life, and he knows that very soon he will die, and people will get into the land, but he is not going to get through. The Israelites are on the east side of Jordan and all set to get into the promised land. यर्दन नदी के पूर्वी दिशा में इजरायली एकत्रित थे और वो कनान देश में प्रवेश करने की तैयारी में थे. और क्योंकि मूसा को पता था कि वो उनके साथ आगे नहीं जाने वाला है, और दूसरा कारण क्योंकि जो लोग मिस्र से मूसा के साथ निकले थे, ज्यादातर लोग मर चुके थे, और जो अभी जो पीढ़ी है उन लोगों ने जो कुछ भी 40 साल पहले हुआ था उसको नहीं देखा था. इसलिए Moses is giving them a review of what all has happened in the last 40 years. मूसा इस नई पीढ़ी के लोगों को ये बता रहा है कि पिछले 40 साल में क्या कुछ हुआ है. And Moses stresses on 2 important things. The first is God's faithfulness and the second is Israel's unfaithfulness. मूसा 2 बातों पर बहुत जोर देता है और बार-बार जोर देता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य था, लेकिन इस्राएली जन विश्वास योग्य नहीं थे. इसलिए मूसा उन लोगों को ये याद दिला रहा था कि क्यों परमेश्वर का आज्ञा मानना और उसके वचनों पर चलना क्यों जरूरी है, और यदि हम नहीं करते हैं तो दंड के भागी होंगे. So if you don't follow what God has stated or what God has asked us to obey, it will bring on punishment. So he gives a total review of what had happened. Now we all know that this is also called as Deuteronomy. The meaning of Deuteronomy is also called as second law, and many of these is a repetition of what we read in the previous books, but there are many new things as well in this book. So this is the introduction of the book. Now we know that there was a delay. हम जानते हैं कि देर हुआ, उनको जो वायदा किया हुआ देश था उसमें प्रवेश करने में देरी हुआ. 11 दिन में जो कर सकते थे 40 साल लग गए. उसके कारण क्या थे? उसका कारण हम जानते हैं. Their sin. It was their sin which delayed. It was their disbelief. They did not trust God. It was their murmuring. They murmured against God and God's chosen ones. So all this resulted in them getting delayed in entering the promised land. At the same time, most of them died. The adults died during this course of the journey, and 40 years in desert was not a scenic, enjoyable trip. We all go for holidays, and we prefer to
go to places which are scenic, which we enjoy looking at. But this was not that one of that kind. And मरुभूमि का यात्रा, मैं तो मरुभूमि नहीं गया हूँ, लेकिन जो चित्र देखा है या जो वीडियो देखा उससे हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यवस्था वहाँ पर नहीं होता है। हाँ, आज के इस युग में बहुत कुछ परिवर्तन मरुभूमि में आया है, हम जानते हैं, लेकिन हम बहुत साल पहले पुरानी, हज़ारों साल पुरानी बातें कर रहे हैं। और जैसा हम वचन में समझ सकते हैं, पढ़ने से समझ सकते हैं कि वहाँ भोजन और जल का भी तकलीफ था। जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ वाज़ आल्सो डिफिकल्ट देयर। सो God was giving them provisions throughout these 40 years, and this was a constant reminder to them that they owe their life to Him, and this life is because of Him. परमेश्वर ये 40 साल उनके लिए व्यवस्था करता था, उनके लिए भोजन, उनके लिए वस्त्र, उनके लिए पानी, और जो कुछ भी जरूरत था परमेश्वर उनके लिए व्यवस्था कर रहा था। और ये उनको निरंतर ये याद दिला रहा था कि ये जो जीवन है ये परमेश्वर के कारण है। और शायद ये हमारे लिए भी सच है कि ये जो जीवन है यदि हम जी पा रहे हैं तो वो परमेश्वर के कारण ही है। So much of what the Israelites were complaining about was something that they brought about, and that's true for us also. So there might be things which we complain about. Just look at our life. Are we complaining for things which has happened because of our disbelief, because of our sin, because of us not trusting God, because of us murmuring against God and His chosen ones? A time to look into our life. We'll move forward. So, this delay happens in our life also. So those are difficult delays. I am sure. मैं मानता हूँ कि हम हर एक के जीवन में हम लोगों ने कुछ आग्रह किया होगा और कुछ समय में कुछ बातों का आग्रह किया होगा तो नहीं हुआ होगा। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। और पहला कारण है हम उस पोजीशन के लिए, उस पदवी के लिए हम तैयार नहीं थे और परमेश्वर हमें तैयार कर रहा था। हम दो उदाहरण देख सकते हैं। यूसुफ और मूसा को परमेश्वर ने सालों का तैयारी दिया ताकि वो उस बड़े पदवी को, they may take up the big positions. God prepared them to take up leadership roles, and it took a lot of time. The preparation was a very, very long time. So sometimes delays in life happen because we are not ready, and growth is needed. Sometimes delay happens because God is giving time to repent. परमेश्वर पश्चाताप करने के लिए समय देता है, इसलिए देरी होती है। और तीसरा है डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता देरी को लाता है। लेकिन देरी किसी भी बात से क्यों ना हो, इस बात को निरंतर याद रखें कि परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा होकर के रहेगा। We read that they got into promised land. Yes, the people who started died, but God's promise did not fail. He took the next generation to the promised land along with Joshua and Caleb. So at the same time, God's love also never fails. परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं और परमेश्वर का जो उद्देश्य है कभी विफल नहीं होता। हम दो आयतों को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 29 का 5 और 2 का 7। पहले 29 का 5 पढ़ दीजिए और फिर 2 का 7। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। 2 का 7 भी। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई है। तुमको कुछ घटी नहीं हुआ। I love this phrase. I looked at my life and these 36 years of my life, I look back and I can say that I have lacked nothing. 36 years God has been with me and I have lacked nothing. So it will be true for all of us. हम हर एक के लिए सच होगा। 20 साल, 40 साल, 70 साल हमारा उम्र होगा और हम ये देख करके, पीछे मुड़ करके हम देख सकते हैं कि ये 70 साल, ये 20 साल परमेश्वर मेरे साथ था और मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुआ। भले ही मैं कितने बार ही विफल हुआ, भले ही मैं परमेश्वर के मार्ग को छोड़ करके भटका, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ा। And this was true for the Israelites as well. God's love never failed. He took care of them in these 40 years. Their clothes never torn, their shoes were never waxen old.
but they continue to be using that. मैं निश्चित हूँ कि हमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका कोई वस्त्र 40 साल चले हो या कोई जूता हो जो 40 साल चला हो, नहीं चल सकता है। हाँ, 5-7 साल, 8 साल, 10 साल हम अच्छा ख्याल रखते हैं और हमारा शरीर बड़ा नहीं होता, यदि मेरे जैसा शरीर है जो बढ़ता नहीं है, तो हम 8 साल, 10 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हियर वी सी डिवाइन प्रोविडेंस, डिवाइन कंट्रोल, how God has taken care of them during these 40 years, and they could say, or Moses could tell them that you have lacked nothing. Isn't it true for us? God has taken so wonderful care of us. We have lacked nothing during the course of our life. We move forward. Now these people are all set to enter the promised land. अब वो तैयार है वायदा किया हुआ देश में प्रवेश करने के लिए। मूसा ये चाहता था कि उनको याद दिलाए कि एक पीढ़ी पहले तुम बंधुए मजदूर थे, तुम्हारे लिए आशा की कोई बात नहीं थी और तुम परेशान हो चुके थे और तुम्हारे ऊपर जो बोझ था वो बहुत अत्यधिक बढ़ चुका था, लेकिन परमेश्वर ने अपना जन तुम्हें बना लिया है। पर मूसा ये भी याद दिलाया कि एक पीढ़ी मिट चुकी है। उस पीढ़ी के लोगों ने परमेश्वर को बहुत करीबी से देखा था, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा था, और ये जो नई पीढ़ी है उन्होंने उन सब बातों को नहीं देखा था, तो इसलिए जरूरी था। So Moses gives them sermons in 3 different parts, divided into 3 parts. One is what God has done for Israel in the past. Okay, that's from chapter 1 verse 1 to chapter 4 to 43. परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए क्या किया है भूतकाल में, वर्तमान काल में परमेश्वर इसराइली से क्या चाहता है, वो 4 के 44 से लेकर के 26 के 19 तक पढ़ सकते हैं। और भविष्य में परमेश्वर इसराइलियों के लिए क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है, वो हम 27 के 1 से लेकर के 28 के 68 तक हम देखते हैं। उसके बाद हम वाचा और यहोशू का नियुक्ति किया जाना और मूसा के द्वारा यहोशू को बागडोर सौंप दिया जाना, ये सब हम पढ़ते हैं। So Moses is reminding this new generation of what God has done in the past. परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। पहला मूसा उनको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से छुड़ाया है। It is God who delivered, though he was the leader, though he was instrumental, but it was not by his strength, by his might, but it was God who delivered you out of Egypt. फिर वो 10 आज्ञाओं को उनको याद दिलाता है। मरुभूमि के उस यात्रा का एक झलक उनको देता है, कैसे इस्राएलियों ने पाप किया, कैसे परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उसका जो परिणाम था वो तो भोगना पड़ा। मूसा उनको ये याद दिलाता है कि तुम एक चुने हुए जाति हो। अब मूसा अपने पाप को भी याद करता है और कैसे दुखित होता है या क्षुभित होता है कि वो इस वायदे किए हुए कनान देश में प्रवेश न कर पाएगा। और साथ ही साथ जो अभी उन्होंने जो विजय पाया है, जो कि सीहोन जो अमोरियों का राजा था, ओग जो बाशान का राजा था, उनके ऊपर कैसे उन लोगों ने विजय पाया परमेश्वर की दया से, ये सब कुछ मूसा उनको याद दिलाता है। हम अपने जीवन को देखें, look at our past, where were we and how God has brought us out of the bondage of Satan. कैसे परमेश्वर हमें शैतान के चंगुल से निकाल करके अपने खेमे में लेकर के आया है। 10 आज्ञाओं को याद करें। Those are relevant even today. Though we are not under the law, आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन जो 10 आज्ञाएं हैं वो आज भी रेलेवेंट है। और अपने पीछे के जीवन को याद पीछे मुड़ करके देखे कैसे परमेश्वर हमें चलाया है, कैसे हम कई बार परमेश्वर के मार्ग से भटक गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी असीम दया में हमें क्षमा करके आगे बढ़ाया। हम परमेश्वर के चुने हुए एक जाति है। और साथ ही साथ याद करें इन हाल फिलहाल में परमेश्वर ने जो विजय हमें दिया है, कहाँ पर हम विफल हो सकते थे, कहाँ पर हम गिर सकते थे, कहाँ पर हमें क्षति हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे विजय दिया है। तो जब मूसा इस्राएलियों को ये याद दिलाते हैं, तो हम भी अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। Then what God expects in the present. So here from chapter 4:44 onwards, Moses is telling the Israelites what God wants from you. So in chapter 5, he repeats the 10 commandments. 10 आज्ञाओं को उनको हूबहू मूसा पढ़ करके बोल करके सुनाता है।
और बोलता है कि इसको प्रगाढ़ रूप से मान लो, इसको ही पालन करना है और किस प्रकार से जीना है, और जीवन के हर एक भाग को वो छूता है। All important critical phases of life he touches and he reminds them. He also tells them कि तुम्हें अपने शत्रुओं को मार भगाना है और सारी जो अन्य जातियों की जो आराधना है उसको तोड़ करके सर्वनाश करना है। और परमेश्वर ने जिस स्थान को अपनी आराधना के लिए चुना है, उस स्थान पर आकर के ही और परमेश्वर के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है उसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना करनी है। And he gets into all details of life, you know, details about servant, details about brotherhood, details about marriage, details about divorce, details about worshiping God, everything, every aspect of life Moses touches. And then he reminds that in chapter 6 he reminds that there is only one God, and the Lord our God is the one God, and you will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. You should be, or you shall love the Lord. ये मूसा और लविंग गॉड, परमेश्वर से प्रेम करने की बात पर बहुत बार जोर देता है। और हम 11वें अध्याय में भी जब हम आते हैं तो उसी बात पर मूसा फिर से विवरण देता है। 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर का आज्ञा मानना आशीषों को उत्पन्न करता है। ये सब कुछ इस पुस्तक में परमेश्वर से प्रेम करने की बात पर बहुत जोर दिया गया है। एंड देन Moses also warns them against false prophets, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं उनके खिलाफ उनको चेतावनी भी देता है और उनको बताता है कि तुम ये देख करके समझ सकते हो कि ये सच्चा भविष्यद्वक्ता है या झूठा भविष्यद्वक्ता है। So this is what God expects from us in the present as well. Remember the 10 commandments, okay, as relevant as it was in those ages. You know, you shall have no other gods before me. तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। You shall not make unto you any graven images. कोई भी मूर्ति तुम अपने लिए नहीं बनाओगे। You shall not take the name of your Lord God in vain. So these commandments are so very relevant even today, and it is expected that we judiciously follow all the 10 of them. Then we cannot be participating in any of the pagan worship. जो अन्य जातियों का जो आराधना है उसके भागी हम नहीं हो सकते हैं। और परमेश्वर ने जो परमेश्वर का आराधना करने के लिए जो स्थान नियुक्त किया है, जो विधि व्यवस्था दिया है, उसके अधीन रह करके ही हम परमेश्वर को भेंट चलाना है। और साथ ही साथ जीवन के भागों को किस प्रकार से जीना है उसके बारे में जो विवरण दिया गया है वो हमारे जीवन में भी अत्यधिक लागू होता है। इस बात को निरंतर याद रखें कि एक ही परमेश्वर है और हमें परमेश्वर को अपने हृदय से, अपने प्राण से और अपने तन मन धन से उससे प्रेम करना और उसके सेवकाई में लगना। मूसा उनको ये भी याद दिलाता है 6वें अध्याय में कि सिर्फ तुम ही मत ये करो पर अपने संतानों को भी सिखाओ। टीच योर चिल्ड्रन। एंड किस प्रकार से सिखाना है? डिलीजेंटली, बड़े ध्यान दे करके, व्यवस्थित रूप से और निरंतर। जब तुम बैठते हो, जब तुम खड़े होते हो, जब तुम चलते हो, घर के चौखट पर, सब जगह लिख कर रखो ताकि तुम्हारे बच्चे इस बात को याद रखें कि परमेश्वर एक ही है और ये जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एज वेल टू टीच आवर चिल्ड्रन ऑफ हु गॉड इज एंड व्हाई ही इज ओनली द वन एंड ओनली गॉड एंड व्हाट ही हैज डन फॉर अस एंड हाउ ही हैज लेड अस एंड व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड फॉर अस इन द फ्यूचर। व्हेन वी सिट डाउन, व्हेन वी lie down, when we walk, talk to children, and this should be done judiciously, this should be done diligently. हमें भी अपने बच्चे को बड़े ध्यान से, बड़े ध्यानपूर्वक उनको सिखाने की जरूरत है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और आखिर में हमें जो परमेश्वर के नाम में जो झूठे लोग जो निकले हैं उनसे सचेत रहने की जरूरत है। कैसे वो सही है या गलत है, इस बात का समझ हमारे अंदर होना चाहिए। Then 27 chapter 27 verse 1 onwards to 28 to 68, Moses is telling what God will do for Israel in the future. परमेश्वर इसराइलियों के लिए क्या कुछ भविष्य में करने वाला है। उनके सामने दो ऑप्शन वो देता है। पहला कि आज्ञा मानो और आशीष पाओ, दूसरा आज्ञा ना मानो और दंड पाओ। Now
there's a big list. Chapter 28, there's a big list of blessing, and a bigger list or the portion is really very big for disobedience. अनाज्ञाकारिता का जो भाग है बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा लिस्ट है परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या आशीषें मिलेगी। मैंने कुछ ही यहाँ पर लिखा है, आप समय लेकर के उसको पढ़ सकते हैं यदि आपने नहीं पढ़ा है तो 28वें अध्याय को, कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या क्या आशीष मिल सकता है। ये आशीष उनको वायदा किया गया था, लेकिन ये आशीष हमें भी मिल सकता है। नाउ देयर आर कर्सेस फॉर डिसोबीडियंस एज वेल। और अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के तरफ से दंड को भी लाता है। मूसा इस बात को फिर से उनको याद दिलाता है कि जो नैतिक नियम कानून है, जो जीवन शैली किस प्रकार का होना चाहिए, वो सारा बातें वापस एक सारांश में मूसा उनको याद दिलाता है। एंड ये भी याद दिलाता है कि बहुत कठोर दंड मिलेगा यदि तो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं। एंड दिस बुक एंड्स विद मोसेस ब्लेसिंग द पीपल, और ये बुक का अंत मूसा लोगों को आशीष दे रहा है, और जो जिम्मेदारी है लोगों को कनान देश में लेकर के जाने का, उनका नेतृत्व करने का, वो यहोशू को सौंप रहा है। सो दिस बुक कम्स टू एन एंड विद the leadership being handed over to Joshua, and Moses dying, and Moses end comes with this book, and Joshua is the one who is taking this people into the promised land. So this book is all about a recap of what God had done in the past, what God expects to be doing, us to be doing in the present, and what God would do Israel in the future. Now we come to the second portion of this study today, which is about loving God. हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हम पढ़ेंगे मरकुस 12 और उसका 29 और 30 में भी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने से 4 और 5वां आयत में जो है उसी को यूज करता है, कोट्स द सेम। मरकुस 12 और उसका 29 और 30। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। Okay, both Old Testament and New Testament reminds that there is only one God. So that's about monotheism. Okay, there is only one God. Okay, the world will portray many people as God, many so-called gods, but remember that this God is the only God, the true God. And when this was when Jesus Christ, when a scribe came to him, एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और पूछा कि फर्स्ट कमांडमेंट, पहला आज्ञा क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये पहला आज्ञा है। इसको पहला आज्ञा भी बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट कमांडमेंट भी बोलते हैं, एंड इसको इसलिए पहला आज्ञा, सबसे मुख्य आज्ञा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें परमेश्वर है और परमेश्वर से प्रेम करने की बात को बताया गया है, और ये याद दिलाया गया है कि परमेश्वर एक ही है और किस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम करना है। इट सेज विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइट। 3 भाग है इसमें, ऑल एंड ऑल हार्ट, ऑल माइंड, ऑल हार्ट, ऑल सोल एंड ऑल माइट। Now, remember this, that loving God and receiving blessing go hand in hand. इस बात को निरंतर याद रखिएगा कि परमेश्वर से प्रेम करना और आशीष पाना दोनों साथ जाता है। हम परमेश्वर से प्रेम किए बिना आशीष को नहीं पा सकते हैं। So that is why it is said as the most important commandment and critical for receiving God's blessing. We will read 2 more verses here. That's Deuteronomy chapter 7 verse 9 and 10. And then we'll also read Romans 8:28. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है
जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। दोनों पुराना नियम और नए नियम में परमेश्वर से प्रेम करना और आशीष पाने की बात को बताया। आप इसका ऑपोजिट भी, उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि थिंग्स विल नॉट वर्क टुगेदर फॉर गुड टू दोस हु डोंट लव गॉड। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न नहीं हो सकती है। इस प्रकार से भी हम इसका उल्टा देख सकते हैं। So loving God is critical when it comes to receiving God's blessing. You cannot receive God's blessing without loving God. Now, this is called as the greatest commandment, as I said, because threefold all is there: all heart, all soul, and all might. So there is no room for affections to something else other than God, or allegiance to someone else other than God. Jesus himself said, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि एक मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। मैथ्यू 6:24 में हम पढ़ते हैं कि you cannot serve God and mammon. Okay, no man can serve two masters. So you have to, you will either love one and hate the other, or you will serve one and will not serve the other. दोनों नहीं हो सकता है। So there is no divided affections, there is no divided allegiance. It has to be towards one. And if we understand that this is the true God, and if we know that He is the only God, then it demands supreme and total loyalty from you and me. हम हर एक से पूर्णतः परमेश्वर के प्रति लॉयल्टी परमेश्वर आग्रह करता है। और ये जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी, anyone can help me with the word, Hindi word of loyalty? No. Okay, no problem. So yes, uncle, did not hear. वफादार, yeah, वफादार, yeah, yes, thank you. So परमेश्वर 100% वफादारिता हम सबसे चाहता है। And this loyalty starts from heart. That's why it first said from all your heart. जो ये परमेश्वर से जो प्रेम है वो सबसे पहले हृदय से ही शुरू होता है। So what is it about loving with all our heart? अपने हृदय से प्रेम करने का तात्पर्य क्या है? So surprisingly, even the Old Testament also, the spiritual relationship with God begins from within. परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसका शुरुआत भीतर से ही शुरू होता है। नीति वचन 4:23 में हम पढ़ते हैं कि from the heart flows the springs of life. In KJV it says issues of life. So everything starts from our heart. हृदय से ही जीवन का सब कुछ का शुरुआत होता है। हमारा सोच विचार और जो कुछ भी हम करते हैं, हम विचार करने के बाद ही, हृदय से विचार करने के बाद ही होता है। So loving God cannot be possible if our desires, our passions, our affection, our perception, our thoughts are not properly aligned, not rightly aligned to God and to eternity in perspective. So परमेश्वर से प्रेम करने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय से जो कुछ भी पैदा होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार का हो। मूसा इसको समझाने के लिए इस्राएलियों को 3 बातों जो हृदय से संबंधित है 3 बातें बोलता है। पहला है व्यवस्था विवरण 8:5, पढ़िएगा राकेश जी। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। As a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Then Deuteronomy 4:39 and 40. इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख
कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई चलेगा, इतना चलेगा। That there is no God in heaven and on earth, okay, other than this God. Then व्यवस्था विवरण 6 का 6, okay, Deuteronomy 6 verse 6 says, ensure that these words be in thine heart. These words which I command thee this day shall be in thine heart. So Moses is reminding them three things. In your heart you should be knowing this. One is God is the Father. God is our heavenly Father. This we should always remember. So as he chasteneth, as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth us. And then second thing that we should remember, that there is no God in heaven above or on earth beneath, but there is only one God, and which is our Lord, our God. Okay, and then Deuteronomy 6 verse 6 says that let this be in your heart, because everything starts from heart. So if we always remember this in our heart, it is possible that everything that starts from heart will be aligned to this very thought itself. यदि ये चीजें हम अपने हृदय में याद रखेंगे, तो हृदय से उत्पन्न होने वाली हर एक बातें इस प्रकार से इसके साथ अलाइन होकर के चलने वाली है. So loyalty to God, loving God first starts from heart. Okay, इसका शुरुआत जो है वो हृदय से होता है. हृदय से उत्पन्न होने वाले हर एक बातें परमेश्वर के प्रति होना चाहिए. Then loving with all our soul. Now soul is much more than heart. वो अपने हृदय से ऊपर है. You know, everything about a human being, you know, it's about a being who I am. You know, मैं कौन हूँ उसको प्राण बोलते हैं. It's about whole being. You know, when in Genesis chapter 2 verse 7 we see that Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. मनुष्य जो है जीवित प्राणी बन गया, हम ऐसा पढ़ते हैं. हम मरकुस में पढ़ते हैं कि what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. वो अपने आप को खोदे, अपने प्राण को खोदे, तो उससे क्या लाभ, ये हम पढ़ते हैं. So it's not just about the आत्मा, ये सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं है, but loving God is about everything as an individual, as a human being I am. So whatever I am, जो मैं हूँ, उन सब से परमेश्वर का परमेश्वर ही प्रभु है, ये बताना is about loving with our soul. तो इसका कहने का क्या तात्पर्य है? पहला हमने देखा कि हमारा हृदय से उत्पन्न होने वाले विचार, thoughts, perception, our passion, everything is about loving God. Second is how we carry ourselves. हम अपने आप को किस प्रकार से प्रकट करते हैं, हम किस प्रकार से बात करते हैं, हम हमारे हाथ किसकी ओर जाता है, हमें परमेश्वर ने जो टैलेंट्स दिए हैं उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं. जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो उसको हम कैसे देखते हैं और उसके प्रति हमारा रिएक्शन कैसा रहता है. सो ऑल ऑफ दीज is about focusing on God and loving with all our soul. So our entire being is to display that we love God. हम सब जो कुछ भी इस मनुष्य या हमारे शरीर के साथ करते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, किस प्रकार से हम वस्त्र धारण करते हैं, किस प्रकार से हम अपने बाल को करते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं तो हम वैसे ही हैं जब हम घर में रहते हैं. हम जब अपने पास्टर से बात करते हैं तो क्या हम अपने पेरेंट्स से भी वैसे ही बात करते हैं. सो ऑल ऑफ दिस, it should not be two individual, but it should be one individual, same in church, same in house. So our entire being is about displaying that we love God. So परमेश्वर से प्रेम करना हृदय से शुरू होता है, और फिर हम जो हैं ऊपर से नीचे जो हैं सब कुछ इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. And then third is loving with all our might. हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो शक्ति है, उससे प्रेम करना. ना अब इसका तात्पर्य क्या है? बाइबल हम एक राजा के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम दूसरे राजा 23 के 25 में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति मुड़ गया. वो परमेश्वर के प्रति मुड़ गया
अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे आत्मा से. Read about King Joseph. So what does it mean about loving God with all our might? Now there are two translations which is there, which is like a Greek, which translates it as power. Greek में, यूनानी में इसका जो अनुवाद है वो शक्ति है, और अरामिक में इसका अनुवाद जो है वो धन है. So loving God with our might is not just about our physical strength. हमारा जो शारीरिक सामर्थ्य है उससे प्रेम करना नहीं, बस सिर्फ इतना ही नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है और जो कुछ हम दे सकते हैं, कर सकते हैं, उससे परमेश्वर से प्रेम करना का तात्पर्य है loving with all our might. So everything which is at our disposal, which we can use it for God and for loving God is what is the meaning of loving with all our might. You know, आज के युग में देखिए कैसे अपने पास जो कुछ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से आज के युग के जो नेतागण है कैसे झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं. तो उनको क्या इस्तेमाल करते हैं, वो अपने शक्ति को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पदवी उनके पास है उस पदवी के कारण जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं. जो पैसा उस पदवी के कारण आता है उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे वो सब कुछ कर पाते हैं. तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, all the resources which God has given us, you know, investing it for God and using it for God, honoring it with God is about loving God with all our might. So this includes our spouses, this includes our children, this includes our house, this includes our phone, our money, the music that we listen to, the movie that we watch, the computer the time that we spend in computer, our time, everything. So all the resources that God has blessed us with should be focused on one particular thing, that is loving God. And if we do that, then we truly understand, then we truly actually practice loving God with all our might. और यदि ये सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है या जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही हम कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से अपने पूरे सामर्थ्य से प्रेम करते हैं. तो इट्स अ थ्री फोल्ड स्टेप. ये त्रिभागीय क्रम है. पहला है परमेश्वर से प्रेम करना हृदय से. हृदय की बातें हम ही जानते हैं और हमसे शुरुआत होता है. सो इट स्टार्ट्स पर्सनली एंड इट फर्स्ट अप्लाइज टू अस. ये सबसे पहले हम पर लागू होता है, फिर हमसे वो प्रतीत होता है, हमसे वो दिखता है, और क्योंकि हमसे दिखता है तो इट इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप बोथ एट होम एंड एट वर्क प्लेस. सो इसका जो असर है वो हमारा जो संबंध है उस पर दिखता है. पहला हमारे घर में उसका असर दिखता है, दूसरा हमारे कार्यस्थल पर दिखता है. So the threefold step is God oriented affection, desire and thoughts. परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रेम, विचार और इच्छाएं. ओके. और जब ये परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर से के द्वारा ये उत्पन्न होता है तो ये हमारे शरीर के बाहर जो कार्यान्वित होता है वो उन बातों में दिखता है जो कि हमारा बोल, हमारे कार्य, और हम किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे हम अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, कैसे हम गाड़ी चलाते हैं, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट वी हैव. सो व्हेन द डिजायर्स आर राइट, it reflects through our actions, and loving God is seen and loving God is in action. So इस बात को निरंतर याद रखिए कि, और इस बात से कदापि धोखा ना खाए उन लोगों को देख करके जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन यथार्थ में उनका जीवन इस बात को नहीं दर्शाता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं. So don't be fooled by people who say that they love God and their life don't reflect that they love God. So loving God is seen and loving God is always in action. So it's a threefold. It starts with heart, goes on to our being, it impacts the relationship, and then ultimately everything that is at our disposal is given to God in loving God, in servicing God. So इस बात को याद रखें कि परमेश्वर से प्रेम करना एक त्रिभागीय क्रम है जिसमें हमारा आत्मा, हमारा शरीर, हम जो बीइंग है, वी एज अ बीइंग और ह्यूमन बीइंग, एंड देन सब कुछ जो हमारे पास है
और वो परमेश्वर के लिए यदि हम देने के लिए तैयार हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्राण से, आत्मा से, प्राण से और सामर्थ्य से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगले कुछ क्षणों में हम क्विकली देखेंगे कि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके अंदर क्या-क्या गुण होता है। So we'll quickly look at attributes of those who love God. So the first attribute of those who love God is they will keep His commandments. जो परमेश्वर से जो लोग बोलते हैं कि वो प्रेम करते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं कि वो यथार्थ में प्रेम करते हैं, तो वो पहला है और सबसे मुख्य है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हम यूहन्ना 14 के 15 में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है। पहला यूहन्ना 5 के 3 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ये है कि उसकी आज्ञाओं को मानो। और पहला यूहन्ना 4 के 20 और 21 में पढ़ते हैं, यदि कोई मनुष्य कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से बैर रखता है, तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता है, क्योंकि जिस भाई को वो देख सकता है, यदि वो उससे प्रेम नहीं कर रहा है, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जिसको उसने देख नहीं पाया है। सो समवन जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से थामे रखता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करता है और उस वचन को यथार्थ पालन करता है। नाउ गॉड्स कमांडमेंट इज यस एंड यस और नो, एकदम स्पष्ट है। 10 आज्ञाओं को देखिए, तुम ये करना, ये मत करना, परमेश्वर ने बताया है। तो परमेश्वर से जो प्रेम करता है वो परमेश्वर का आज्ञा मानेगा। एंड रिमेंबर that God's commandment reflects God's character. परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है वो परमेश्वर कौन है इस बात को भी दिखाता है। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर की आज्ञाएं उस बात को दर्शाता है। एक उदाहरण के लिए, God's nature is one of truth. परमेश्वर जो है वो सच का परमेश्वर है। इब्रानियों 6:18 में हम पढ़ते हैं कि it is impossible for God to lie. परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया, उसमें परमेश्वर ने ये भी जोड़ा कि तुम झूठी गवाही मत देना और तुम झूठ मत बोलना। So reflection or the commandment of God is a reflection of God's character. So one who follows instruction of God will reflect God's character. तो परमेश्वर के आज्ञाओं को जो मानता है उसके जीवन से परमेश्वर के ये जो गुण है वो दिखेगा लोगों को। पहली बात। दूसरी बात, ओके, एंड क्योंकि ये गुण लोगों को दिख रहा है, तो अन्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के जन के इस गुण को देख करके उस परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे जिसको वो जानते नहीं है, जिसको उन्होंने देखा नहीं है। So this has 3 aspects. So one who loves God will keep His commandment. One who loves God will renew himself in God's character. He will reflect God through his life. And one who loves God will be seen by unbelievers who don't know God. So इस 3 बात को याद रखिएगा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाएंगे, और ये जो दिखाना है वो सिर्फ परमेश्वर के जनों को नहीं, पर उन लोगों को भी दिखेगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। So being renewed in the image of God, becoming holy and righteous, and showing others what God is like will be one who loves God will be after this. जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसके पीछे लगा रहेगा कि वो परमेश्वर समान दिन प्रतिदिन बनता जाए, पवित्र बनता जाए, धर्मी बनता जाए और लोगों को दिखाए कि परमेश्वर क्या है। You know, we are the ones who people look at. परमेश्वर को हम में देखने पाए लोग, ये उसकी इच्छा होती है। Then second is will be absolutely devoted to him. दूसरा है वो पूर्णतः परमेश्वर के प्रति भक्त बना रहेगा। So परमेश्वर से प्रेम करना full heartedly, पूर्ण हृदय से, और सब कुछ जो हमारे पास है तो उसके द्वारा वो परमेश्वर से प्रेम करने में लगा रहेगा। Remember all your heart, all your soul and all your mind. So भक्त का मतलब है all and all. So it means that we will love God more than our life. हमारे अपने जीवन से ज्यादा हम उससे प्रेम करने वाले होने चाहिए। यदि ऐसा एक समय आए जहाँ पर अपने जीवन और परमेश्वर की आज्ञा मानने के बीच में चुनना पड़े, तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर का आज्ञा मानने को चुनेंगे,
ना कि अपने जीवन को। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मत्ती 10:28 में प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाया कि जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को अधोलोक में डाल सकता है या आग में डाल सकता है, उससे डरो। सो those who love God, their devotion will be such that they will be ready to die for Him when there is an occasion when He has to choose between life and obeying God. So जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे और अपने सर्वस्व से वो अपनी भक्ति परमेश्वर के प्रति दिखाएंगे। तीसरा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। मत्ती 10:37, क्योंकि समय का कमी है इसलिए मैं हिंदी में नहीं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 10:37 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो अपने माता पिता या अपने पुत्र पुत्री से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह साफ बता रहा है। सो neither father nor mother, no son nor daughter, or anyone for that matter of fact, should be more important than God. And if at all any of these is taking the place of God, this is the afternoon to change. यदि हम में से ऐसा कोई है जो परमेश्वर के स्थान पर इनमें से किसी को रखा है या कोई भी चीज है, तो आज वो समय है हम उसको बदल ले। God first. God wants preeminence. God wants first place. God wants priority. So जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर सबसे पहला स्थान होगा और वो भी उनके जीवन से प्रतीत होगा। ठीक है। Then finally will be greatly focused on serving Him. और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की सेवा करने में लीन रहेंगे, परमेश्वर की सेवा करने में मगन रहेंगे। So it's about serving others by being a servant. दूसरों का सेवा करना एक सेवक बन के ओके। प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कहता है कि जिसने मुझे भेजा है उसका काम पूरा करना ही मेरा भोजन है। मैं यूहन्ना 4:34 में पढ़ते कि my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Hebrews 10:7 में पढ़ते then said I, lo, I come. In the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. This should be our motto. So the one who loves God, his motto will be to serve God. His total life will be devoted to serving God. Whatever situation, परिस्थिति जो भी हो, हमारे पास पैसा हो, पैसा ना हो, बीमारी हो, बीमारी ना हो, धन हो, संपत्ति हो ना हो, गरीबी हो, हम जेल में हो, परिस्थिति जो भी हो, इस परिस्थिति में परमेश्वर का सेवा करने में वो लगा रहेगा। And I don't know how many have seen such people, but I have seen people who, in spite of not having money to support God's ministry or God's people, have supported with their physical labor. मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग देखे होंगे, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पैसा है तो ही हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनके पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने शरीर से, अपने मेहनत से, अपने सर्वस्व से परमेश्वर की सेवा की है। तो this is what is expected of those. This is what is the character of those who love God. They will be focused on serving God. So remember this. So those who love God will exhibit this character. So we have taken a view of Deuteronomy, of what God has done in the past. We have looked at what God has done in the present and what God has promised in the future. And then we have looked at what is it about loving God. परमेश्वर से प्रेम करने का तात्पर्य क्या है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो इन बातों को पूर्णतः मानेंगे। पहला उसका आज्ञा को मानेंगे, और जब उसकी आज्ञा को मानते हैं तो अपने भाई बहन जो है उनसे भी वो प्रेम रखेंगे, अपने जीवन से परमेश्वर के गुण को दिखाएंगे, लोगों को दिखेगा परमेश्वर के गुण, और पूर्ण भक्ति परमेश्वर के प्रति रहेगा। वो सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उनका पूरा केंद्र बिंदु परमेश्वर की सेवकाई करने में लगा रहेगा। तो आज की सुबह हम अपने जीवन को टटोल करके देखें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। Where have we reached when it comes to loving God? Are we at stage 1? Or are we on a stage where we haven't started? अभी तक हमने शुरुआत ही नहीं किया है। और have we reached stage 1 where we have started loving God from our heart? And is it now reflecting in our being, in who I am? जो हम हैं उसमें क्या वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और तीसरा कि जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
और यदि कर रहे हैं, इन सब कर रहे हैं, तो ये 4-5 बातें जो हमने देखा है, ये हमारे जीवन से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस बात को हम देखें और होने दें कि इन दिनों में आज आने वाले दिनों में हम इस बात को निरंतर ध्यान रखें कि हम परमेश्वर से और भी प्रेम करने वाले हो सके, परमेश्वर के और करीब होने वाले हो सके और जो सुधार हमारे जीवन में जरूरत है उस सुधार को करते हुए परमेश्वर से आशीषों को पाए। रिमेंबर, loving God is equal to obeying God and obedience brings blessings। और परमेश्वर से प्रेम करने के बिना आशीष नहीं मिल सकता है और परमेश्वर से प्रेम करने का तात्पर्य क्या है हमने देख लिया है और परमेश्वर से प्रेम करने वालों का गुण क्या है वो भी हमने देख लिया। होने दे ये सारे गुण हमारे भीतर पाया जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं निवेदन करूंगा